ओके, सो आप सभी का वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व करने जा रहे हैं आइल्स का। और ये जो हम राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व करते हैं, जो आज से पहले किए, ये ऑलरेडी पहले आइलेट्स के रियल टेस्ट में आ चुके हुए टॉपिक हैं, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं। इसमें आपको वोकैब मिलेगी, इसमें आपको आइडियाज़ मिलेंगे, इसमें आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर हमने बहुत सारी राइटिंग टास्क 2 और राइटिंग टास्क 1 पर, रीडिंग पर भी वीडियोस बनाई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इसमें आइलेट्स में आपकी हर तरह की हेल्प होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का राइटिंग टॉपिक 2। सो ये टॉपिक हमारे पास गिवन है। सम पीपल थिंक दैट वुमेन शुड बी अलाउड टू ज्वाइन आर्मी, द नेवी एंड एयर फोर्स जस्ट लाइक मैन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? सो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो औरतें हैं उन्हें भी आर्मी, फौज, जो नेवी है और एयर फोर्स है, ये ज्वाइन करनी चाहिए। ये तीनों डिफेंस का पार्ट है हमारा। तो जैसे इन आदमी ज्वाइन करते हैं, वैसे औरत को भी ये ज्वाइन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? किस हद तक आप जो है सहमत हैं? तो अभी हम ये राइटिंग जो ये बॉडी पैराग्राफ, सॉरी, ये कंक्लूजन इंट्रोडक्शन हमने बनाई है। चलो पढ़ते हैं। For centuries, women have been playing a crucial role in civilization and development of mankind. It is clear that women can play a vital role in various defense forces. फॉर सेंचुरीज, सदियों से जो औरत है, हैव बिन आई एन जी। हैव बिन आई एन जी का मतलब होता है जो काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत लंबे समय से जो औरतें हैं वो एक क्रूशियल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती आ रही हैं। सिविलाइजेशन होता है सभ्यता, हमारी सभ्यता और इंसानियत यानी मनुष्यता में, मैनकाइंड में। तो औरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू से ही प्ले कर रही है सिविलाइजेशन में। इट इज़ क्लियर दैट, ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि वोमेन कैन प्ले, वोमेन जो है वो अच्छा रोल निभा सकती हैं, वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस, वेरियस होता है अलग अलग, डिफेंस होता है। तीनों फौज को हम डिफेंस सिस्टम बोल देते हैं ना, डिफेंस। सो डिफेंस फोर्सेस। सो ये क्लियर है कि औरत जो है वो तीनों तरह की फोर्सेस में, डिफेंस में एक अच्छा रोल निभा सकती है। अब ये 2 सेंटेंसेस हमने लिख दिए, कॉमन स्टेटमेंट, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। थर्ड सेंटेंस हमने लिखना होता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक सहमत हो इस चीज़ के साथ? सो थर्ड सेंटेंस हमने लिखना है, आई एग्री विद दिस आइडिया टू ग्रेट एक्सटेंट। मैं इस चीज़ के साथ बहुत हद तक सहमत हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड सेंटेंस। सो इसके साथ हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो इससे क्लियर हो जाता है कि हम बॉडी पैराग्राफ में मेंशन क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे वोमेन के पॉजिटिव पक्ष की और नेगेटिव की, कि क्यों वो आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं और क्यों वो नहीं ज्वाइन कर सकती, तीनों तरह की जो फोर्सेस हैं। टू कमेंस विद का मतलब होता है टू स्टार्ट विद। ठीक है, शुरू करने के लिए पहला कनेक्टर है हमारा। वोमेन विल प्रोवाइड मल्टीफेरियस बेनिफिट्स टू डिफेंस। वोमेन विल प्रोवाइड, अगर औरतें ज्वाइन करती हैं तो वो प्रोवाइड करेंगी, प्रदान करेंगी। मैनी की जगह पर हम मल्टीफेरियस यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स होता है, फ़ायदे, डिफेंस होता है, तीनों तरह की फोर्स। सो औरत जो औरतें हैं वो डिफेंस के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। इससे डिफेंस को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मैनी की जगह पर हम मल्टीफेरियस यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फर्स्टली, ये आर नहीं है, फर्स्टली यहाँ तक है बस। सो फर्स्टली के बाद कॉमा, ये कनेक्टर है। बहुत सारे बेनिफिट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, हमने 3 मेन बेनिफिट्स बताने हैं। The world has realized that women are equally capable as men in mentally as physical abilities. So world has realized मतलब क्या है? ये जान चुका है, सारी दुनिया को ये पता चल चुका है कि औरतें जो है इक्वली, वो बराबर हैं, कैपेबल, उनके अंदर बराबर योग्यता है जितनी मैन के अंदर है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। जितनी आदमी के अंदर योग्यता है, औरत के अंदर भी मानसिक और फिजिकल उतनी योग्यता है। ये सारी दुनिया को पता चल चुका है ना। So as women are blessed with intellectual and cognitive skills, they can use these invaluable skills in the force. As women, और जो औरतें हैं, ब्लेस्ड का मतलब होता है वरदान, है ना। आई ब्लेस यू, मैं आपको वरदान देता हूँ। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान देना या दुआ देना। सो वोमेन आर ब्लेस्ड,
वोमेन, ये पैसिव सेंटेंस है, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। सो वोमेन आर ब्लेस्ड, जो औरतें हैं उन्हें वरदान मिला हुआ है इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्किल्स। इंटेलेक्चुअल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों को समझना। कॉग्निटिव होता है दिमाग के रिगार्डिंग, मानसिक शक्ति। सो इसका मतलब जो औरतों में है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने के स्किल्स ज़्यादा होते हैं और सोचने समझने के स्किल्स ज़्यादा होते हैं। ये जो दीज इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है ये जो अमूल्य है ना, अमूल्य है ना, अमूल्य स्किल्स हैं वो फोर्स में, फोर्स के बहुत काम आ सकते हैं। ये अपने स्किल्स वो फोर्स में यूज़ कर सकती हैं, इसलिए वो कोई भी आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस जो है ये एक कनेक्टर है। इसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं, इसका मतलब कुछ और ऐड करते हुए, है ना। So as we know, women are already giving in the service other physically demanding job sectors as well as white collar and blue collar workers. सो हम पहले से ही जानते हैं कि अभी बात हम कर रहे हैं जस्ट फोर्सेस की, है ना, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी की। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी हमारे पास ये प्रूफ है कि जहाँ पर फिजिकली बहुत रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ऑलरेडी औरतें वो काम कर रही हैं, तो फिर आर्मी भी आसानी से ज्वाइन कर सकती हैं। ये आइडिया का मतलब ये है। चलो डिस्क्राइब करते हैं। वोमेन आर ऑलरेडी सर्विंग, सर्व होता है प्रदान करना, सर्विस नाउन हो गया, सर्व वर्ब हो गया। सो औरतें जो है पहले से ही वरदान कर रही हैं। वरियस होता है अलग अलग फिजिकली डिमांडिंग जॉब सेक्टर्स, औरतें पहले से ही जो है जॉब काम कर रही हैं जहाँ पर फिजिकल शारीरिक क्षमता बहुत चाहिए होती है, जैसे बॉक्सिंग हो गई, जैसे लेबर हो गई, एज वेल सच एज वाइट कलर एंड ब्लू कलर वर्कर। वाइट कलर जॉब होती है, जो बात करें हम वाइट कलर एंड ब्लू कलर, ये जॉब होती है जो हम बैठे बिठाए करते हैं, है ना। देखो आजकल कोई फिजिकल दिहाड़ी वगैरह नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि वो ऑफिस में बैठा हो, और उसे बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, है ना, जिसमें हमें ज़्यादा पसीना ना आए, मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बिठाए सिटिंग जॉब को हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। सो इस तरह से ऑलरेडी ये प्रूफ है कि औरतें पहले भी बहुत सारी जॉब्स कर रही हैं, तो आर्मी में भी वो बहुत अच्छे से फिट हो सकती हैं। सो इट इज़ अनवाइज टू सेलेक्ट दैम इन दिस जॉब सेक्टर। तो ऑलरेडी ये प्रूफ है कि औरतें बहुत सारी फिजिकल डिमांडिंग जॉब्स में काम कर रही हैं। तो वाइज मतलब होता है सियानप, सियाना होना किसी चीज़ का। ही इज़ एन वाइज मैन, है ना, वो सियाना आदमी है। सो अनवाइज का मतलब होता है सियानप नहीं है, बेवकूफ़ी होगी। तो ये बेवकूफ़ी होगी। इट इज़ अनवाइज टू सेलेक्ट दैम इन अ जॉब सेक्टर। सो यहाँ पर इट इज़ अ वाइज टू सेलेक्ट दैम, यहाँ पर मतलब ये सियानप होगी कि हम उन्हें इस जॉब सेक्टर में भी जो है सेलेक्ट करें, ठीक है। सो मोर इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट आइडिया स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम यहाँ पर मोर ओवर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब मेरी पहली आइडिया ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। कॉमा यूज़ करते हैं हर एक कनेक्टर के बाद। Women are naturally less aggressive and peacemakers. These qualities are blessing for the force. One they come leadership. These helps to reduce conflict among the nation. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहले हमने एक राइटिंग टॉपिक 2 किया था, उसमें हमने बात की थी कि हु कैन बी अ बेस्ट लीडर, मैन और वोमेन, है ना। जो औरतें हैं अगर वो लीडर बना दी जाए, देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाएँ, तो जो है लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। चलो ये भी है। जो वोमेन है उनके अंदर जो होती है एक नेचुरल क्वालिटी होती है, दे आर लेस एग्रेसिव, वो कम गुस्से वाली होती हैं, और पीस मेकर, ज़्यादातर शांति प्रिय होती हैं, शांति स्थापित करने वाली होती हैं। दीज क्वालिटीज़, ये जो क्वालिटीज़ है, आर ब्लेसिंग फॉर द फोर्स, ये जो क्वालिटीज़ है ये फोर्स के लिए एक वरदान साबित होगी। फोर्स मतलब क्या है, आर्मी के लिए ये चीज़ वरदान साबित होगी। दे कम टू द लीडरशिप टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाइयाँ। सो जो देशों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अगर ज़्यादा औरतें होंगी तो वो लड़ाइयाँ को सुलझाने में ये जो क्वालिटीज़ है औरतों की वो ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसीलिए उन्हें फोर्स में ज्वाइन होना चाहिए। सो दो आइडियाज़ हो गए, यहाँ पर तीसरा आइडिया स्टार्ट हो गया। आइडिया शुरू करने से पहले हम कनेक्टर लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे बेनिफिट हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली।
फर्स्टली की जगह पर हम सेकेंडली की जगह पर आप मोर ओवर फर्दर मोर मोर सो कुछ भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने फर्दर या फर्दर मोर लगा दिया है, इसके बाद कॉमा। Women are already part in police department. They have approved and they are capable of doing adventurous and riskier jobs. सो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो पुलिस में बहुत सारी जो औरतें हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दे आर कैपेबल, वो योग्य हैं उनमें योग्यता है। ऑफ डूइंग, ऑफ के बाद अगर वर्ब आ जाए तो आईएनजी आ जाता है। सो एडवेंचरस होता है जोखिम वाली, रिस्कियर भी होता है जो जोखिम वाली। रिस्की जॉब में वो काम कर सकती हैं अच्छे से, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है। टू साइट एन एग्जाम्पल, टू गिव एन एग्जाम्पल की जगह पर हम ये अच्छा कनेक्टर है टू साइट एन एग्जाम्पल। आप कोई भी जो आइडिया है उसे या एक्सप्लेन कर सकते हो या एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल देते हुए वुमेन लीडर्स सच एज क्वीन Isabella, Victoria, and the like ruled vast spectrum of power. सो ये कुछ क्वीन की जो एग्जाम्पल हैं दो, इन्होंने रूल मतलब होता है राज करना, इन्होंने बहुत अच्छे से राज चलाया था अपने अपने देश में। इसका मतलब जो औरत है वो अच्छे से मेंटेन कर सकती है, जैसे पुलिस में भी जॉब कर सकती है, राज भी कर सकती है, तो क्यों ना आर्मी में भी उन्हें लिया जाए। सो बॉडी पैराग्राफ 2, क्यों वो आर्मी ये डिफेंस है ज्वाइन नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड, ये ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरा बॉडी पैराग्राफ शुरू हो गया हमारा। ये कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। वोमेन हैव सम फिजियोलॉजिकल बैरियर, बैरियर मतलब होता है रुकावट। औरतों में कुछ फिजिकली जो है वो रुकावट होती है, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं होती जितनी आदमियों में होती कंपैरेटिवली। बैरियर इन ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्स, सो अगर हम बात करें ज्वाइनिंग डिफेंस, डिफेंस का मतलब वही आ गया नेवी, आर्मी और एयर फोर्स। तो उनमें कुछ फिजिकल जो होता है वो फिजिकल कमियां होती हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। ये हमारा टाइटल सेंटेंस हो गया, क्यों वो ज्वाइन नहीं कर सकती। उसके बाद हम 3 आइडियाज़ एक्सप्लेन करेंगे टू मेक इट क्लियर। ये एक कनेक्टर है जहाँ पर हम फर्स्ट आइडिया लिखने जा रहे हैं, उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं। सिंस वुमेन हैव टू गिव बर्थ चाइल्ड एंड नर्चर दैम, ये नेचर नहीं है, कई बार आप नेचर पढ़ जाते हो। नर्चर दैम, दे नीड मैटर्निटी लीव फॉर दैट। सो अगर हम बात करें तो कई बार जो नॉर्मली जो औरत को है वो बच्चों को जन्म देना पड़ता है। नर्चर होता है पालन पोषण करना, तो बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है। मटर्निटी लीव होती है जो हम प्रेगनेंसी के दौरान जो छुट्टियां लेते हैं उसे ये लीव कहा जाता है। सो उन्हें ये छुट्टी लेनी पड़ती है। सो इफ़ वोमेन आर इन अ फोर्स इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट लीव और टाइम ऑफ वार। सो मान लीजिए उस एक साइड पे युद्ध हो गया हो और एक टाइम पे औरत प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चे को जन्म देना या बच्चे को संभालना ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। सो इट इज़ इफ़, है ना। तो अगर औरतें, इफ़ वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे बैंड स्कोर आते हैं। इफ़ वोमेन आर इन अ फोर्स, अगर औरतें होती हैं किसी भी फोर्स में, तो ये कॉमा, कॉमे का मतलब है देन, तो ये 2 सेंटेंसेस से मिलकर बनता है इफ़। यहाँ तो यहाँ पर देन लगा दीजिए या यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने, दोनों का एक ही मतलब है। अगर वो फोर्स में होती हैं तो देन इट वुड बी इम्पॉसिबल, तो ये असंभव हो जाएगा उनके लिए कि ये छुट्टी लेना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। कोई युद्ध लगा हुआ है, तो कोई लड़ाई लगी हुई है, लड़ाई के समय वो मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती जो बहुत ज़रूरी होती है औरतों के लिए, इसीलिए वो जॉब, इस जॉब में ज़्यादातर फिट नहीं हो सकती। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दूसरा आइडिया स्टार्ट हो चुका है। सो ये अपार्ट फ्रॉम दिस, एक अपार्ट फ्रॉम दैट एक कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि मेरा पहला आइडिया ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो चुका है। मैनी retrogressive people argue that women primary function is to prepare food, look after children, husband, so they should not opt to go for this job. कुछ जो है वो कुछ जो है वो पिछड़ी सोच वाले लोग जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि औरतों का मेन काम जो है वो क्या है, खाना बनाना है, प्रिपेयर फूड, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना है, हस्बैंड
की देखभाल करना है, और ऑप्ट ऑप्ट होता है चूज़ करना। सो दे शुड नॉट ऑप्ट, दे शुड नॉट चूज़ टू गो फॉर अ जॉब। सो ये जॉब उन्हें जो है वो चूज़ नहीं करनी चाहिए। सो दोनों आइडियाज़ हमने डिस्कस किए हैं। अभी कंक्लूज़न का टाइम है। कंक्लूज़न यहाँ से शुरू होता है। सो टू सम अप एक कनेक्टर है, इसका मतलब है हम कंक्लूजन स्टार्ट कर रहे हैं, उस कनेक्टर के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। इन दिस एडवांस्ड एरा, एरा का मतलब होता है युग, है ना। सो आज के एडवांस युग में वोमेन हैव बिन वर्किंग इन एवरी रिलीम एंड दे हैव प्रूव्ड दैट दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू सोसाइटी, सो दे शुड टेक इन अ डिफेंस फोर्स। सो यह आज की एडवांस एरा में जो औरतें हैं हैव बिन वर्किंग, वो बहुत लंबे समय से हर फील्ड में, रलीम का मतलब होता है फील्ड, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो कंट्रीब्यूट, वो किसी भी हिस्सा ले सकती हैं समाज के किसी भी काम में, और उन्हें दे शुड हमें यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कंक्लूजन में हमने एग्जाम्पल सुजेशन देनी होती है शुड की हेल्प से। शुड का मतलब होता है सलाह देना। सो औरतों को जो है वो डिफेंस जो है फोर्स वो ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, लेकिन अब औरतें अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसी के साथ हमारा राइटिंग टॉपिक 2 ख़त्म हुआ। सो आप इसे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।